क्या दिल्ली की हार ने अरविंद केजरीवाल को इतना तोड़ दिया है कि उसकी टीस को मिटाने के लिए अब उन्हें विपक्षना की जरूरत पड़ रही है? विधानसभा में जाने से पहले क्या केजरीवाल को अब साधना की जरूरत पड़ रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी से विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और इसी बौखलाहट को शांत करने के लिए अब वो 10 दिनों के लिए विपक्षना में जा रहे हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और केजरीवाल पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर के लिए 3 मार्च को रवाना हो गए हैं और 5 मार्च से वो एक केंद्र में विपक्षना सत्र में शामिल होंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने केजरीवाल को आड़े हाथों ले लिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर तंज कसा है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, जेल में विपक्षना के लिए काफी समय मिलेगा। अब सिरसा के इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या जल्द ही अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, क्योंकि सिरसा का बयान तो साफ तौर पर यही इशारा कर रहा है। वैसे आप यहां पर ये भी जान लीजिए कि ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल विपक्षना के लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। केजरीवाल दिसंबर 2023 में भी होशियारपुर के आनंदगढ़ स्थित धम्मतंज विपक्षना केंद्र में 10 दिन के सत्र में शामिल हुए थे। पिछली बार ये सत्र तब हुआ था जब उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समन मिला था उनको। 5 फरवरी के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से हारने वाले केजरीवाल ने खुद को पार्टी से जुड़ी गतिविधियों तक सीमित रखा है और कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी, जिसने 2015 से 2024 तक भारी बहुमत के साथ दिल्ली पर शासन किया, हालिया चुनाव में 70 विधानसभा सीटों में से केवल 22 सीटें ही जीत पाई। भाजपा ने केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी के दबदबे को खत्म करते हुए 48 सीटें जीती। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती जैसे प्रमुख नेता चुनाव हार गए थे। क्या है विपक्षना? अब चलिए आपको बता दें कि आखिर विपक्षना क्या है। दरअसल विपक्षना के एक ध्यान साधना है जिसे गौतम बुद्ध ने बनाया था। ये भारत की सबसे पुरानी ध्यान विधि है। विपक्षना का मतलब है जैसा है उसे वैसा ही देखना, समझना। ये आत्म अवलोकन के जरिए आत्म परिवर्तन का एक तरीका है। ये एक मानसिक व्यायाम है जो मन और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद है। विपक्षना में अपने नैसर्गिक श्वान पर ध्यान दिया जाता है। विपक्षना में तनाव और अवसाद से मुक्ति मिलती है। केजरीवाल पहले भी कई बार विपक्षना सत्र में शामिल हो चुके हैं और इसे अपने व्यस्त कार्यक्रम से दूर रहने और मानसिक शांति पाने के तरीके के रूप में देखते हैं। पंजाब दौरे के दौरान केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं और राज्य में पार्टी की स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली चुनाव में हार के तुरंत बाद केजरीवाल का विपक्षना में जाना उन पर सवाल खड़े कर रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।